हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसको स्टार्ट करने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो आपको इसका वेटेज पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो बात यह है, वेटेज में कह ले तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, तो कई बार 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी कह रहा हूं कि आसान सा चैप्टर है और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, उन सेलेक्टिव टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं। देखिए, जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा टोटल 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट मेरा ये रहेगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं लास्ट में एमसीक्यू भी करवा दूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये अंदाज लग जाएगी किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आज का पार्ट 1 यही रहने वाला है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ाऊंगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होगी, एकदम दिमाग में याद हो जाएगा। बस शर्त इतना रहेगा, नूनू बाबू सोना जादू टोना सब कुछ चोचले है फालतू, समझ रहे ना? इसको साइड कीजिए और एकदम माइंड कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यदि इसी प्रकार से पूरा सिलेबस आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके वहां एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट मिलेगा और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी डेली मिलेगी शाम के 6 से 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, श्वसन, है ना? इससे पहले आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर समझिए। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि सर एक ही चीज है, ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन भी। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रीदिंग है वो श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, सांस लेना इनहेलेशन, एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, जिसका कि मैकेनिज्म पढ़ना है, जो कि मैं तीसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा। आपका रेस्पिरेशन क्या होता है एक्चुअली? तो रेस्पिरेशन होता है कि जैसे ये एक ऑक्सीडाइजिंग अभिक्रिया है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी मिलता है। यानी कि जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आप शरीर में आप खाना खाते हैं किस लिए? ताकि एनर्जी मिले। तो कैसे? तो देखिए, सारे लाइन से क्वेश्चन बनेंगे कि आप खाना क्या खाएं। मान लीजिए दाल भात खिचड़ी या मार दिया चोखा। ठीक है, तो आपके चोखा में क्या था बताइए? आलू। आलू है ना, आलू का ही चोखा बनता है। आलू में क्या था? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है, यानी कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। इसीलिए जो पोटैटो में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। यही अगर बात कर देगा कि एनिमल्स में जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या फिर आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टोरेज फॉर्म क्या है? तो ग्लाइकोजेन। तो ये लाइन क्वेश्चन का बनेगा, यहीं पर लिख देता हूं। स्टार्च किसमें? प्लांट्स में। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन एनिमल्स में यानी कि जंतुओं में जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। तो आप जो प्लांट में स्टार्च था, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, अब उसको आप खाएं तो आपके मुंह में क्या है? क्या है बताइए? माल्टेज एंजाइम है ना? सलाइवा है ना? सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? माल्टेज, जो क्या कहते हैं, जो सेलेवरी एमाइलेज है ना, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम है। तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, है ना? तो ये ग्लूकोज आपका हो गया क्या? एकदम मोनोसेकेराइड्स, है ना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगा? तो आप सांस लिए, सांस लेने के दौरान आप ऑक्सीजन लिए होंगे, तो ये ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज से ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और क्या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और साथ ही साथ एटीपी के रूप में एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि श्वसन क्या है, देख लीजिए।
श्वसन एक ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। ऑक्सीडाइजिंग इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है, और ऊर्जा प्रदान यानी कि एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलता है, और जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। देखिए ग्लूकोज C6H12O6 था, उससे सरल कार्बनिक यौगिक बना ना, CO2H2O, ये सब चीजें बना। तो यही चीजें थी रेस्पिरेशन। देखिए मेनली क्वेश्चन इस स्लाइड से क्या क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो ये एक ऑक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और आपका जो रेस्पिरेशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, सिंपल सी लिखिए, देखिए यहाँ पे मैं लिख लिख के याद करवाता हूँ। C6H12O6 है ग्लूकोज, इसको रिएक्शन कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एटीपी बनाता है। और क्या बनाता है बच्चा, एटीपी बनाता है, ध्यान रखिएगा। एटीपी क्या है, एनर्जी है। एटीपी के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 6, तो सब में 6 लगा दीजिए। O2 में भी 6, CO2 में भी 6 और H2O में भी 6। ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 इक्वेशन दे देगा और कौन सा सही है इक्वेशन रेस्पिरेशन का, तो ये चीजें लिख दे आती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, CO2 H2O और एटीपी बनाएगा, ठीक है। अब ये एटीपी पर आते हैं। एटीपी क्या है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना एनर्जी मिलता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है। तो आपका दो तरीका का कोशिका होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी, 38 एटीपी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना बनता है, 36 एटीपी। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, मैं क्या क्या बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म प्लांट्स में क्या है, स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म एनिमल्स में क्या है, ग्लाइकोजन है। रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि ऊर्जा भी बनाता है। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और आपका ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और साथ ही साथ एटीपी भी बनाता है। और कैसे बैलेंस करेंगे, तो C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहां पर कार्बन देखिए आगे में 6 लगा हुआ है, तो सब में 6 लगा दीजिए। 6O2 6CO2 6H2O लगा दीजिए, काम बन जाएगा। और एटीपी कितना बनता है, तो प्रोकैरियोटिक में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 एटीपी और यूकैरियोटिक कोशिका में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 36 एटीपी। देखिए इस प्रकार से मैं सारी चीजों को कवर करते हुए आगे चल रहा हूं, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि पिछले 3 वर्ष से कई सारे बच्चों को मैं गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं बायोलॉजी के दम पर। यही यकीन मानिए, मैं बायोलॉजी के दम पर बच्चों को पहुंचा चुका हूं, अच्छे मार्क्स लाए हैं और वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आप हमारे साथ लाइव पढ़ा कीजिए, पूरे सिलेबस को कवर करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मेन टॉपिक क्या था हमारा, कुछ जंतुओं के मुख्य अंग, अलग अलग जैसे ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है। तो श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। जैसे कि फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, लंग्स, जो कि आपका दिखता है ना, ये 2 लंग्स होता है। ये लंग्स किसमें होता है, जैसे कि मनुष्य यानी कि ह्यूमंस जितने भी हैं उसमें जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी कि श्वसन अंग है वो क्या है, लंग्स है। मेढक में भी लंग्स है, पक्षी, छिपकली और पशु इस सब में क्या है, लंग्स है। लेकिन मेढक से क्वेश्चन आता है, मेढक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेढक मतलब क्या हुआ बच्चा, फ्रॉग हुआ। क्या हुआ, फ्रॉग हुआ। तो देखिए फ्रॉग का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो तीनों चीज होता है। तीनों चीज क्यों कह रहा हूं, 3 चीज मतलब क्या हुआ कि देखिए लंग्स तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ है ना, लंग्स पाया ही जाता है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे स्किन से भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, यानी आपका स्किन से भी होता है और साथ ही साथ गिल्स भी होता है। देखिए कि मछली में गलफड़ा होता है ना, गिल्स भी होता है, वो किस में होता है, इस स्टेज में होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो मेढक होता है, मेढक का जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे तो मेढक का जो होता है उसमें जो लार्वा स्टेज होता है, जैसे कि सिंपल समझे, मेढक के बच्चा होता है लार्वा, ठीक है। लार्वा को क्या कहते हैं, मतलब बच्चा। तो मेढक का लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं,
टेडपोल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब मेढक लार्वा स्टेज में होता है यानी कि टेडपोल के स्टेज में होता है तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। आप लोग देखते होंगे गंदा पानी में बहुत सारे इस तरीके का छिल मिलाते रहता है, तो हम लोगों को लगता है क्या, हम लोगों को लगता था मछली है, लेकिन एक्चुअली मछली नहीं है, वो टेडपोल है, मेढक का बच्चा है, टेडपोल है ना। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल से क्या, टेडपोल में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है। एडल्ट मतलब क्या हुआ, जब मेढकवा मेढकनी को देख के टर टर मारे तो उसको क्या कह देंगे, एडल्ट हो गया। सीधा सिंपल से मार समझ जाइए कि उसका पूंछ गायब हो गया, पैर वैर आ गया, इस प्रकार का मेढक दिखने लग गया, तो ये एडल्ट हो गया। तो एडल्ट होने के कंडीशन में इसमें जो होता है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां पर तब क्या हो जाता है, लंग्स हो जाता है और स्किन हो जाता है। तो तीनों कंडीशन हो गया ना, क्या हो गया, तीनों कंडीशन देखिए। फ्रॉग में आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो गया बताइए। अगर टेडपोल है, अगर टेडपोल है यानी कि बच्चा है तो उसमें गिल्स यानी कि गलफड़ा, और स्किन, और अगर लंग्स की बात करेंगे तो एडल्ट स्टेज में, किसमें, एडल्ट स्टेज में। कहीं लिख करके रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बार बार। ठीक है, अगर बात कर लेंगे त्वचा, स्किन भी अपने आप में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। स्किन सरफेस से ही ऑक्सीजन इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, तो उसके हिसाब से किसमें होता है, मेढक में, केचुआ में, आदि में। तो केचुआ मतलब क्या हुआ, अर्थवर्म। तो अभी हमने बताया था ना, मेढक जो एडल्ट मेढक है उसमें क्या होता है, स्किन के द्वारा भी होता है। याद रखिएगा, स्किन के द्वारा अगर ब्रीदिंग हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसको क्यूटेनियस ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस ब्रीदिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता है, क्यूटेनियस ब्रीदिंग होता है। नेक्स्ट है क्लोम, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। ठीक है, गिल्स किसमें किसमें होता है, तो मेढक का लार्वा याद है, टेडपोल, मैंने बताया था ना, टेडपोल जो मेढक का छोटे छोटे बच्चा है उसको टेडपोल कहते हैं, जो तैरते रहता है पानी में, उसमें गिल्स के द्वारा होता है। मछली, प्रॉन, जैसे मछली में देखिए गिल्स है ना, ये गिल्स इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जितने भी कीट है, कीट मतलब इंसेक्ट्स है, सब में श्वसन नाल के द्वारा होता है। श्वसन नाल यानी कि ट्रेकिया, किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा होता है। वैसे कुछ आपके इंसेक्ट्स में आता है, एराक्निड्स फैमिली बिलोंग करता है, जैसे कि बुक लंग के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बुक लंग्स के द्वारा किसमें होता है। बुक लंग्स, क्योंकि इस लंग्स को बुक लंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि किताब के पन्नों का जैसा दिखता है ना, इसीलिए बुक लंग्स कहते हैं। तो बुक लंग्स में किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा किसमें होता है रेस्पिरेशन, तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। याद रखिएगा, ये स्कॉर्पियन क्या है, बिच्छू है। स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू होता है। और आपका स्पाइडर जो है ये आपका मकड़ी होता है। तो मकड़ी और बिच्छू में जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स होता है। और सामान्य शरीर सतह यानी कि जनरल बॉडी सरफेस, जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू किसमें हो जाता है, अमीबा, यूग्लिना और इन सभी चीजों में हो जाता है, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब में नॉर्मली बॉडी सरफेस से ही आपका यहाँ पर रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ था जो कि आपको ध्यान रखना था। आगे और देख लीजिए, पाउच्ड गिल्स, कोष्ठक गिल्स इसको कहते हैं। इसके द्वारा किसमें होता है, तो साइक्लोस्टोम्स में होता है। साइक्लोस्टोम क्या होता है भैया, वैसे मछली, वैसे फिश, एग्नेथा इसको कहते हैं, एग्नेथा में आता है। एग्नेथा मतलब क्या हुआ, जॉलेस फिश, जॉलेस फिश, एक्चुअली फिश ही है लेकिन ये जॉलेस होता है। जॉलेस मतलब क्या होता है कि इसमें गर्दन नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल है हैग फिश और लैम्प्रे। इसका देखिए पाउच्ड गिल्स इस प्रकार से कुछ दिख रहा है ना, इसको पाउच्ड गिल्स कहते हैं। तो पाउच्ड गिल्स किसमें होता है, साइक्लोस्टोम्स में होता है, जिसमें कि एग्जांपल में आपका लैम्प्रे और हैगफिश है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ है। अब कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, कह रहा है कि वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुंचता है। सिंपल सी बात है, गिल्स किसमें पाया है, मेनली वही देखना है। मनुष्य में, मछली में, मेढक का टेडपोल लार्वा में, या फिर बी एवं सी दोनों में। तो देखिए, मनुष्य में तो गिल्स नहीं होगा, लंग्स होता है। मछली में गिल्स होता है, और मेढक का टेडपोल लार्वा यानी कि डी आंसर हो जाएगा, बी और सी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ट्रैकिया में प्रवेश करती है। वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ट्रैकिया में प्रवेश करती है, यानी कि ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें होता है, तो आपका ट्रैकिया याद है, श्वसन नाल, जो कि कीटों में होता है, इंसेक्ट्स में तो कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या इंसेक्ट्स है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक लंग्स, बुक लंग्स द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है किसमें, तो बुक लंग्स के द्वारा क्या कहते हैं, अरेक्निड्स में होता है ना, याद है अरेक्निड्स में होता है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है।
तो अरेक्निड्स में होता है आपका बुक लंग्स के द्वारा, तो वही चीजें होगी। अरेक्निड्स में क्या क्या था, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। तो आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्पाइडर यानी मकड़ी, जी हाँ। स्कॉर्पियन बिच्छू, यस, इस दोनों में होगा। मेढक में नहीं, मेढक में तो आपका अगर लार्वा स्टेज है, टेडपोल स्टेज है तो आपका गिल्स के द्वारा, अदरवाइज एडल्ट है तो स्किन या फिर लंग्स के द्वारा। तो ए एंड बी यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट गिल्स यानी पाउच्ड गिल्स पाए जाते हैं। पाउच्ड गिल्स किस में पाया जाता है बताइए, मछली में, साइक्लोस्टोम्स में, उभयचर में या जलीय स्तनधारियों में। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पाउच्ड गिल्स किस में पाया जाता है, साइक्लोस्टोम्स में। अगर गिल्स पूछता तो मछलियों में, लेकिन आपका बोल दिया पाउच्ड गिल्स। मैंने आपको बताया था कि पाउच्ड गिल्स ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जो कि साइक्लोस्टोम्स में होता है, जो कि जॉलेस फिश होते हैं, जिसका एग्जांपल लैम्प्रे और हैगफिश है। ध्यान रखिएगा ये एनिमल किंगडम के पार्ट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से था, और इसी प्रकार से यदि आप पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको पूरा प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और डेली लाइव क्लासेस भी चल रही हैं शाम के 6 से 7। आपको सारे सब्जेक्ट का ई बुक, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, और मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस से साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको शाम के 6 से 7 लाइव क्लास में कराया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल सा प्राइस है 699 रुपए में। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप पर उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है, देन ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग कोर्स दिख जाएगा, उसमें डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स सबसे टॉप पर रहेगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कितने बजे, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। अगर किसी प्रकार का कोई हेल्पलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए, या फिर टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज हो गए या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे टेक्निकल टीम से बात करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यही रहा। पार्ट 2 में और भी सारी चीजें इस चैप्टर में आगे में पढ़ेंगे, तो आई होप आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।